बड़े ईमान के साथ बैठना, क्योंकि हम उस खुदावंद की आराधना करते हैं आमीन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देख सकता है। हालेलुया आमीन। उसके पास से कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं है। आमीन हालेलुया। आप डॉक्टर से कुछ चीजें छुपा सकते हैं, बीवी से, हस्बैंड से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से कुछ भी बात छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों का प्रॉब्लम को भी वो जानता है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया वो भी वो जानता है। आमीन, प्रेज गॉड। और सब कुछ सॉल्व करने का ताकत कुव्वत खुदा में है। तो आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा, आपका टाइम बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जितना समय खुदा की हुजूरी में रहे उतना आपको फायदा ही फायदा है। हालेलुया। आज नहीं समझेंगे, बाद में समझेगा, लेकिन ईमान से बैठो, प्रेज गॉड। और वचन सुनने के आमीन इंटेंशन में बैठो कि खुदाबंद तू मुझसे बात कर, है ना, मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। ईमान से आप दुआ करते हुए बैठे, खुदाबंद सब कुछ बदलेगा आपके हक में, सब कुछ आपके फायदे में लाएगा। कलाम में भी लिखा है ना आमीन, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए होती है, फायदे के लिए होती है। तो जितना भी आपको लगता है आपका नुकसान हो रहा है, आप खुदा से मोहब्बत करो, सब मिलकर आपके फायदे के लिए होगा। जितने लोग आमीन कहेंगे? हालेलुया। हमने वचन से पिछले हफ्ते से सीखना शुरू किया स्वर्ग राज्य के बारे में, क्योंकि मैसेजेस रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए मैं ये मोबाइल में जरा सा हाथ खोल रहा हूँ। पासवर्ड के पासवर्ड मैसेज के बीच में व्हाट्सएप भी देखता है क्या? नहीं, मैं रिकॉर्ड का बटन दबाने वाला हूँ, उसके पहले आपसे खाली इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ओके, तो मेरा पासवर्ड करना पड़ता है मुझे थोड़ा, कभी भी मैं भूल जाता मेरा पासवर्ड भी क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। स्वर्ग राज्य के बारे में हमने शुरू किया है ना, प्रेज गॉड। और यीशु मसीह ने मैसेज शुरुआत में ही कहा, उसके हर मैसेज में ये स्वर्ग राज्य के बारे में ही था। इसे पश्चाताप करो, तौबा करो, स्वर्ग राज्य करीब आ चुका है। यीशु मसीह आने के पहले यीशु मसीह ने एक बंदे को भेजा, उसका नाम क्या है? यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। उसका भी मैसेज वही था, आमीन, तौबा करो, स्वर्ग राज्य आने वाला है। यीशु आया, अभिषेक हुआ, उसने कहा तौबा करो, स्वर्ग राज्य तुम्हारे करीब आ चुका है। यीशु जहां जहां मैसेज लेकर गया स्वर्ग राज्य का, वहां पे सब जगह छुटकारा हुआ, वहां पे सब बीमार चंगे हुए, वहां पे अंधे देखने लगे, मुर्दे जी उठे। स्वर्ग राज्य के मैसेज में इतना पावर है। हालेलुया। इसीलिए ये मैसेज को वापस लाना जरूरी है कलीसिया में, क्योंकि हम एक बात समझे कि हम यहाँ के नहीं हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है वो जानते हैं कि उनका सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है, उनका सिटीजनशिप स्वर्ग का है। आमीन। तो पिछले हफ्ते जो हमने शुरू किया था उसका भी ऑडियो टेप अवेलेबल है। उसमें हमने ये सीखा कि खुदावन ने अपना एकलौता बेटा ये संसार में भेजा ताकि जो कोई भी पाप में है वो पाप से तौबा करे और उसको क्या बनाए? स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए, so that he becomes a amen child of the kingdom of God, स्वर्ग राज्य के वारिस। तो जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है और जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में बपतिस्मा लिया है, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है। आमीन। यहाँ पे जन्म लेने वाले का नाम यहाँ के बुक में, खुदा में जन्म लेने का नाम, व्यक्ति का नाम खुदा के बुक में स्वर्ग में लिख दिया गया है। हालेलुया। तो ये प्रोसेस हमने पिछले हफ्ते सीखा कि कैसे एक गुनहगार आमीन अपने गुनाह से तौबा कर वो खड्डे में से, दलदल की कीच से कैसे वो पुकारता है और खुदावंद उसको उठाकर कैसे बाहर निकालता है और एक चट्टान पर खड़ा करता है। उसके मुंह में पहले विलाप के गीत थे, खुदावंद उसके मुंह में बाद में आनंद के गीत से भर देता है। ओके, उसके लहू से खुदावंद उसके कीचड़ को धोकर, मतलब पाप को धोकर, उसके श्राप को धोकर उसको अपना बेटा बनाता है। उसके अंदर स्वर्ग राज्य आता है और स्वर्ग राज्य की खुशी, आमीन, जो आज हमने सुना सीखा गीतों के द्वारा, नजात की खुशी, the joy of salvation, हर एक बंदे को खुदा देना चाहता है। When the kingdom comes, the kingdom joy will come. हालेलुया। जब स्वर्ग राज्य तुम्हारे अंदर आए तो स्वर्ग राज्य की खुशियां भी तुम्हारे अंदर आए। जब स्वर्ग राज्य तुम्हारे अंदर आए तो स्वर्ग का राज्य भी तुम्हारे अंदर आ चुका है।
तुम्हारा मेंटालिटी, तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तुम्हें पता चल जाता है तुम यहाँ के नहीं हो, तुम एक दूसरे राज्य के हो, यहाँ पे कुछ दिनों तक तुम चल रहे हो, बस माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है ना। आप यहाँ के लिए नहीं हो, यहाँ के लिए नहीं बनाए गए हो, आप स्वर्ग राज्य के लिए चुने गए हो। हालेलुया। कैसे हुआ ये? खुदा ने अपना एकलौता बेटा ये संसार में भेजा और उसके मैसेज को जिसने रिसीव किया उसको उसने अपना बेटा बनने का हक दिया। हालेलुया। हम उसी मैसेज पे जा रहे हैं वापस। ओके, तो पिछले हफ्ते हमने मेडिटेट किया नजात के बारे में। नजात है ना, उद्धार हिंदी में कहते हैं, नजात उर्दू में कहते हैं। ओके, कैसे मिलता है? कबूल करने पर और रिसीव करने पर। क्या कबूल किया? डॉक्टर को जाके कबूल किया, हाँ हाँ मैंने आइसक्रीम खाया था इसलिए मुझे सर्दी हुई। हाँ, डॉक्टर को जाके आपने बोला, हाँ हाँ मैंने किया। तौबा किसको कहते हैं? मैंने गुनाह किया। और खुदावंद जो दवा देता है ना, वो जिंदगी, वो रिसीव करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, आमेन, तौबा करो, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। इंग्लिश में मेरे हाथ में है। मतलब क्या है? हमें क्या करना है फिर? उसके हाथ से अगर हमारे लाइफ में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई आपको दे रहा है, इसलिए उपकारों को मैं कैसे भूलूं? खुदा ने किए हुए उपकारों को मैं, उपकार किसको बोलते हैं? उपकार किसको बोलते हैं? एहसान। ओके, एहसान किसको बोलेंगे? हम उसके लायक नहीं थे, उसने हम पर एहसान किया। उपकार उसी का हिंदी है ना। बाइबल में क्लियर अच्छे वर्ड्स लिखे हैं उसके उपकारों को, मतलब आप वो कमा नहीं सकते थे। आपके अच्छे काम खुदा के राज्य आपके अंदर ला नहीं सकते थे। खुदा ने क्या किया फिर? एहसान किया। क्या एहसान किया? आप तक सुसमाचार पहुंचा, गुड न्यूज आप तक पहुंचा। गुड न्यूज क्या है? हमने पिछले हफ्ते सीखा। गुड न्यूज क्या है? आमेन, सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी डोंट वरी, मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। 50 लाख आपका कर्जा है, आपका 50 लाख माफ भी किया और आपके बैंक में 50 लाख और भी डाल दिया। उसको कहते हैं गुड न्यूज, है कि नहीं? है ना। तो आप पापी थे, आप श्रापित थे, आप गुनहगार थे। खुदावंद के मैसेज को रिसीव करते समय खुदा ने आपके पाप, श्राप, गुनाह को माफ किया, बल्कि क्या दिया आपको? रास्तबाज बना दिया। और क्या दिया आपको? आपको स्वर्ग राज्य का बेटा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये था मैसेज लास्ट संडे। वहां तक थे आप लोग? तो क्या मिल गया सबको? नजात मिल गया। वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है नजात करने के लिए, उद्धार पाने के लिए। प्रभु मैं कहा क्या करूं? मैं आपको कुछ नहीं करना है ना। प्रेज गॉड। आपको सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। इसके पहले के संडे के मैसेज अगर आप लोग याद करें तो परमेश्वर को खुश होने वाले काम करो। वो क्या काम है करके चेलों ने पूछा, तो यीशु ने कहा पिता परमेश्वर ने जिस बेटे को भेजा उस पर विश्वास करना ही वो काम है। तो क्या काम से मैं बच सकता हूं? विश्वास करने से। भलाई अभी विश्वास करो, यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। उसने सलीब पर अपनी लहू को बहाया, उसके शरीर को तोड़ा गया, 3 किलो पर उसका शरीर को उसने लटकाने दिया ताकि आप और मैं आजादी के साथ घूम सके। हालेलुया। ताकि आप और मैं शराब से बाहर निकल सके। यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। You know that is called freedom. हालेलुया। ये आपको और मुझे मिल गया। हमने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए, लेकिन हमने यीशु ने जो किया उसको रिसीव किया। आमीन। उसको हमने ईमान में रिसीव किया, हम आजाद हो गए। एक आपको एग्जांपल देता हूं समझ आने के लिए। मेरे ऊपर कर्जा था। ओके, मेरे ऊपर कर्जा था और जिसने मुझे कर्जा दिया था मैं उससे छुप के चलता था। कर्जा लेने के बाद आप कभी ना ये हो जाता है ना कि यार वो मांगेगा। जब भी मैं रास्ते में देखेगा ना तो वो कभी तो इशारे भी समझ जाते हैं ना। हमें बड़ा सेंटेंस बोलने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोलेगा तो समझ जाता। तो आप लोग क्या बोलते हो? अगले हफ्ते है ना, आने वाला है, मनी ऑर्डर मेरा आ रहा है।
तो मैं जैसे आ जाएगा मैं, तो अगले हफ्ते तक तुम घबरा के वापस वो रास्ते में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा, लिफ्ट में मिलेगा, तो पूछो मत ऊपर से नीचे तक हमने सोचा लिफ्ट इतना लेट क्यों हो रहा है नीचे आने के लिए, क्योंकि वो सब जगह पे पूछेगा। कभी 4 जन के सामने पूछेगा, बाद में 8 जन के सामने पूछेगा, बाद में सबके सामने पूछेगा। इन शॉर्ट अगले बार आप रास्ते में चलोगे तो दुपट्टा नहीं पहनते रहेंगे तो भी एक दुपट्टा पहन के चलोगे। क्यों? वो देखना नहीं चाहिए, वो देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो देखता है आपको। उसकी नजर आप पर जो है ना अटकी हुई है, इसको मुझे जलील करना है, जलील करता रहेगा, जलील करता रहेगा, जलील करता रहेगा। आप पुकार रहे अंदर से, कौन मुझे इस कर्जे में से चुका बचाएगा, कौन मुझे इस कर्जे में से बचाएगा। आपका भाई को पता चलता, आपने किसी को बताया नहीं, आपके भाई को पता चलता है, आपका भाई को पता चलता है कि आपने ऐसा ऐसा कर्जा लिया, इतना इतना अमाउंट का कर्जा लिया और आप मुंह छुपा के घूम रहे हैं। आपका भाई जाता है उस बंदे के पास और उसको कहता है कि कितना लिया मेरे भाई ने, वो बोलता है इतना पैसा लिया, ये ले पूरा का पूरा। और फिर बोलता है नहीं मेरा हो गया, हो गया, सब कुछ हो गया। आपका भाई आपका आकर आपको बोलता है तेरा सारा कर्जा मैंने चुका दिया है, अब शर्मिंदा होकर चलने की जरूरत नहीं है ना। प्रेज़ गॉड। ये मैसेज को अगर आपने बिलीव किया, आपने देखा नहीं वो चुकाते हुए, आपने सुन रहे ना अच्छी तरह से आप लोग, आपने देखा नहीं उसे चुकाते हुए, लेकिन आपने मैसेज सुना हाँ कि चुका लिया। उसके बाद अगर आपने वो मैसेज को बिलीव किया तो आप उस बंदे के सामने फिर अगले बार कैसे चलोगे। वो अगले बार अगले ही क्षण आप मार्केट में उतरे, वो बंदा वापस आया, मैसेज आपने। 2 किस्म के हैं ये यहाँ पे है 2 किस्म के लोग यहाँ पे। एक जिन्होंने मैसेज को रिसीव किया, अब मुझ में कोई श्राप नहीं, अब मुझ में कोई पाप नहीं, हालेलुया, अब मैं आजाद हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा ये है मैसेज सुनने के बाद भी नहीं ये तो मुश्किल है, मेरा भाई तो नहीं कर सकता, उसने चुकाया होगा लेकिन मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि मैंने देखा नहीं। हाँ चुका लिया उसने, करेक्ट है ना, लेकिन मैंने देखा नहीं ना, तो मैं क्यों बिलीव करूं। तो क्या कैसा रहेगा, चुका लिया है तो भी कैसा चलेगा उसके सामने, शर्मिंदा हो गया ना, वो देख ही नहीं रहा है तुझे, लेकिन तुम डरोगे क्यों, तुमने मैसेज को बिलीव नहीं किया। आज मैसेज को बिलीव करोगे ना तो आजाद होगा। हालेलुया, हालेलुया। नजात चाहिए, मैसेज को बिलीव करो। हम सब पाप में गुनाह में थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। उसके बाद हम फिर कभी भी नशे में गए नहीं, उसके बाद फिर कभी हम सिगरेट लेने को गए नहीं, क्योंकि टेस्ट ही प्रभु ने चेंज कर दिया। हालेलुया। मैसेज को लेते समय खुदा ने माइंडसेट ही चेंज कर दिया। ये बात अगर आप समझ जाएं तो आप आजाद हैं। हालेलुया। तब जाकर आप खुदा के बेटे बनते हैं। दैट इज द मैसेज। ओके, प्रेज गॉड। ये मैंने पिछले हफ्ते सीखा नजात के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने 2-3 दिन पहले वर्शिप के ग्रुप में डाला था कि सॉन्ग सेलेक्ट करना। टाइटल क्या दिया था मैंने, नजात की खुशी। क्या था, ग्रोथ इन सैल्वेशन। ओके, मेरा टॉपिक वो है आज, ग्रोइंग इन सैल्वेशन। नजात मिल गया, नजात मिला तो खुशी मिल गया। अब आगे क्या, ये है पॉइंट आज का, ग्रोइंग इन सैल्वेशन। अगर आप नजात में नहीं बढ़ोगे ना तो आप पीछे हो जाओगे। एक साइकिल अगर रास्ते में नहीं चल रही है तो वो साइकिल गिर जाएगी। साइकिल है तो चलना चाहिए, नहीं तो वो क्या, बहुत सारे मसीह लोग हैं, नजात मिल गया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं पर है का मतलब क्या है, वो पीछे हो जाएगा, वो गिर जाएगा। दैट इज द मैसेज टुडे। नजात के बाद आगे क्या। ओके, पहले अब कुछ लोग मुस्कुराएंगे। पहले पत्रस 2:2 ओपन करें। पहले पत्रस 2:2 को पढ़ेंगे। उसमें वो वचन है जो आज का टॉपिक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। नवजात बच्चों की मानित हाँ,
खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, हाँ ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। हिंदी में नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। बच्चे की तरह निर्मल दूध पाने की लालसा में बढ़ो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इंग्लिश में ग्रो इन योर सैल्वेशन। हालेलुया। सैल्वेशन मिल गया अभी, ओके। लास्ट संडे सैल्वेशन तक था। सैल्वेशन वी रिसीव। सैल्वेशन कैसा मिला? मैंने मैसेज पे बिलीव किया। क्या था मैसेज? मेरे सारे पापों को, गुनाह को यीशु ने अपने ऊपर लेकर वो मर गया, है ना, मेरे लिए मर गया, तीसरा दिन जी उठा, है ना, मेरे सारे पाप उसे क्षमा कर लिए, नजात मिल गया। आज क्या है? नजात में बढ़ना। नजात के बाद क्या? ओके, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। बाइबल में आमेन, एक तुम्हें उद्धार मिला, दूसरा यहां पे लिखा है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये क्या है पास्टर? व्हाट इज दिस? ग्रोइंग इनटू सैल्वेशन या ग्रो अनटू रिसीविंग अ सैल्वेशन। आमेन। ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, हमने पहले नजात को पाया, एक नजात हमें मिलना बाकी है। वो मिलने तक हम यहां से वहां तक नजात में बढ़ते जा रहे हैं, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। पढ़ो पहले पत्रस को पहला अध्याय उसका 9वां वचन, 8 से पढ़ो। पहला पत्रस पहला अध्याय 8 से पढ़ो। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, हाँ, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर, उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो, हाँ, जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। ओके, रुको। उससे हिंदी में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। किसके बारे में ये? यीशु के बारे में। यीशु ने कहा तोमा को, तुमने देखा और विश्वास किया। धन्य है वे लोग, CW के सही के लोग, जिन्होंने नहीं देखा तो भी विश्वास किया। तो हमने नहीं देखा, है ना, हमने मैसेज को सुना, जैसे मैंने पहले कहा ना, मैंने देखा नहीं यीशु क्रूस पे मरते हुए, लेकिन मैंने मैसेज को रिसीव किया। आमेन। तो धन्य है वे लोग, ओके, धन्य है वे लोग, तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंद, कैसे आनंद डिस्क्राइब किया? कैसे आनंद? ऐसे आनंद मतलब क्या होता है? इनएक्सप्रेसिबल, हम बयान भी नहीं कर सकते। ऐसे आनंद, बोलो ऐसे उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ओके। तो इसलिए मैं पूछा कैसे आनंद, है ना, आराधना हो, हालेलुया। कैसे आनंद? ऐसे आनंद। आमेन। ये याद रखना हमेशा, खाली संडे को नहीं, मंडे से लेके सैटरडे भी ऐसे आनंद होगा, ओके। ऐसे आनंदित और मगन कैसे होते हैं? मगन को थोड़ा कोई मुझे एक्शन में बताओ। मगन एक्शन करके दिखाओ ना। मगन किसको बोलते हैं एक्शन में? हाँ तो करके दिखाओ ना। हाँ, यहाँ पे कोई, हाँ वो देखो वो मस्त कर रहा है। आँख खुला रखना बेटा, के खड्डे में गिर मत। आमेन। मगन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, पहला क्या था? ऐसे आनंद। दूसरा क्या था? मगन। हमें पता नहीं खीर खाने पे मगन होता है कुछ लोग। हाँ, हालेलुया। अपना फेवरेट डिश खाते तो मजा आ गया, है ना, 1 सेकंड का। ये जिंदगी भर का मगन है। हालेलुया। ऐसे आनंद और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। वर्णन से बाहर का मतलब क्या है? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या मिलने पर मिला? यीशु मिला, जिसको हमने देखा नहीं, उससे हम मोहब्बत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वर्णन से बाहर और महिमा से
भरा हुआ है। अगला वाक्य इंपॉर्टेंट। और अपने ईमान का मकसद हाँ। यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये मिल गया। ओके, 9 में हमें उद्धार नजात मिल गया। कैसे मिला? हमने उससे मोहब्बत की जिससे हम देखते नहीं लेकिन ईमान रखते हैं। और कैसे? हमें नजात मिलने पर क्या किया? हमने बहुत आनंद किया, हमें मगन हुए, है ना? शब्दों के बयां से बाहर है ये खुशी। प्रेज़ गॉड। एक दिन की नहीं, हमेशा की होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। ये मिलने के बाद क्या था? और अपने विश्वास का प्रतिफल। कैसे बचाए गए? विश्वास का प्रतिफल है ये। आपने ईमान लाया तो उसका फल है ये। ओके, विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ओके, ये हुआ आपका उद्धार का कारण। 1 का 4 पढ़ना, इसी का 4 पढ़ना, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और ओके, एक समझ आने के लिए 3 से पढ़ना। हाँ, हमारे हमारा खुदावन यीशु मसीह के खुदा हाँ। और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, हाँ, ताकि एक गैर फानी ताकि आगे जाके क्या है? एक गैर फानी अविनाशी, हाँ, और बेदाग और निर्मल, हाँ, और लाजवाब हाँ। मिरास को हाँ। हासिल करें। हासिल करें, हासिल करें, मिलने वाला है। समथिंग इटर्नल, है ना? बेदाग, निर्मल, शुद्ध, इटर्निटी को हम एक दिन हासिल करें। तो हमें 2 के 2 में कहा है कि बढ़ना, 1 के 9 में हमें नजात मिला। क्या रखा है हमारे लिए? 1 का 4। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का 2। समझ में आ रहा है आपको? अभी समझ में आया क्लू? वापस मैं बोलता हूं। हमें क्या मिला? 1 का 9। 1 का 9 क्यों मिला? क्योंकि 1 का 8 की वजह से हमने उससे मोहब्बत की। ओके, हमें क्या मिला? नजात मिला, सैल्वेशन। ओके, हमें उद्धार मिला। ओके, वो 1 का 9। खुदावंद उसके बाद हमको प्रॉमिस करता है 1 का 4। ये प्रॉमिस वर्ड है, ये मिला नहीं अभी तक, मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। प्रेज़ गॉड। इंग्लिश में सैल्वेशन है सब जगह पे। ओके, ये मिलने वाला है। मिलने वाला जो है वहां तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 का 2। 2 का 2 वापस पढ़ो। 2 का 2 पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको 9000 बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ओके, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, आमेन, बढ़ते जाओ। अगर ये करना है, 2 का 2 करना है, अब पढ़ेंगे 2 का 2 होने के लिए हम जिंदगी भर पास्टर क्या करें? 1 पढ़ो, 2 का 1 पढ़ो। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके। आमेन। हिंदी में? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाग और निंदा को दूर करके आगे नए जन्मे हाँ, हुए ओके, बच्चों के समान। फाइन। मेरा सवाल आप लोग से ये है, आप लोग सुनना मैसेज, किधर भी एक कड़ी भी अगर मिस हो गया ना, आप मैसेज लेके नहीं जाओगे, आप कंफ्यूज होके जाओगे यहाँ से। एक ध्यान से सुनना, ओके? नो वरीज, डोंट वरी। मेरा सवाल आपसे ये है, 2 का 2 में बढ़ते जाना लिखा है ना? किसको लिखा है? किसको लिखा है? जिसको नजात मिला, उसको बोल रहा है बढ़ते जाओ। लेकिन शुरू उसको ऐसा किया, 1 को पढ़ो, सब प्रकार के। तो ये नजात पाया हुआ बंदे के अंदर ये आया कैसा? एक के 9 में हमें मिला, 2 का 2 में लिखा है बढ़ते जाओ। तो बढ़ते जाने के टाइम पे ये कहां से आ गया अंदर? तो जब नजात मिला, हम इसमें से बाहर निकल गए थे ना। पास्टर ने वही सिखाया ना आपको। नजात क्या है? सारे पाप, श्राप, गुनाह धुल गए। तो ये कैसे अंदर आ गए वापस?
ये कैसे अंदर आ गया? बढ़ने के लिए क्या करने को बोला गया है? कुछ चीजें छोड़ने के लिए बोला गया है। बढ़ना है तो कुछ चीजें छोड़ो। ये पवित्र आत्मा का काम केवल नहीं है, यह आपका भी एफर्ट बनता है। इसीलिए सब प्रकार का, मतलब बहुत सारे प्रकार के हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। क्या है? बैर भाव। उर्दू में कैसा है? बदगवाही। हाँ, ओके। अगला और रियाकारी। क्या 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 आ गया? सारे प्रेम। फरेब कैसा आ गया पास्टर जी? मसीह बंदा जो उद्धार नजात पाया, उसके अंदर क्या आ गया? कैसा आ गया? और आगे? और रियाकारी। हाँ, और हसद। ये सब चीजें अंदर आ गई। और हर तरह की बदगुई। और वो बाप रे, हर तरह की, उसमें भी हर तरह है, हर तरह की बदगुई। ये क्यों होता है पता है? हमें नजात मिल गया ना, वी टेक सैल्वेशन फॉर ग्रांटेड। हमको लगता है, ध्यान से सुनो, आप खुला रख के सुनो, हमें एक बार नजात मिल गया ना, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं, बस अभी मैं कुछ भी करूं ना, मेरा हेवन में घर फिक्स्ड है। हाइपर ग्रेस, ग्रेस थियोलॉजी, गलत डॉक्ट्रिन यही सिखाता है। एक बार वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार बच गए तो स्वर्ग गारंटी है। बाद में तुम कैसे भी जियो, वापस तुम जाओ पाप में, वापस तुम जाओ, जो करना है करो, तुम्हारा स्वर्ग कहीं नहीं गया, तुमको स्वर्ग में जरूर लेके जाएगा। ये उनके लिए जवाब है। क्योंकि क्या नहीं किया? नजात में बढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखा। बपतिस्मा हो गया ना, उसके बाद चर्च में आना बंद। बपतिस्मा हो गया तो कभी कभार चर्च में आएंगे। बपतिस्मा हो गया तो वापस हम लोग जाके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है? बपतिस्मा हो गया, नाम किधर लिख दिया है? जीवन के पुस्तक में लिख दिया है। नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। नो, हेलो, अंडरस्टूड? ठीक है, तो हम क्या नहीं कर रहे? फिर नजात में बढ़ नहीं रहे। बढ़ना है तो कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो बढ़ोगे नहीं। कैसे बचाए गए थे? 1:23 में है, 1:23 में, यही पत्रस 1:23 में कैसे बचाए गए थे? पढ़ो। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से, हाँ, जो जिंदा और कायम है, हाँ, नए सिरे से पैदा हुए हो। हाँ, नए सिरे से पैदा हुए हो। कैसे? खुदा के वचन, खुदा का कलाम से तुम पैदा हुए हो, है ना? ये पैदा हुआ बंदे के अंदर कैसे आ गया वापस? क्या क्या आ गया? हर तरह की, सब कुछ आ गया उसके अंदर। ये क्यों होता है? जब हम खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, जब हम खुदा के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि हाँ हो गया मेरा बपतिस्मा, अब मैं ठीक हो गया, अब कुछ नहीं, अब खुदा सब कुछ संभाल लेगा, यू नो, अब मैं अगर बाइबल नहीं पढ़ूं तो भी चलेगा, अगर मैं प्रेयर ना करूं तो भी चलेगा, चर्च में अगर चलो यू नो पास समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा रिलेशनशिप जो है ना खुदा के साथ, वो नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। इसलिए 2 में मैंने टॉपिक दिया था कि ग्रोइंग इन सैल्वेशन, उद्धार में बढ़ना। तो ग्रो इन सैल्वेशन पास्टर जी मैं क्या कर रहा हूं? अगर एक बच्चा, क्या लिखा था? बच्चों के समान, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, बच्चों के समान। वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, फेलोशिप रखो, चर्च में आना है, प्रेयर करना है, सेल मीटिंग में जाना है, वचन चर्च के लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने रूम में बैठ के प्रेयर करना है। क्यों? मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। क्यों? हम बड़े खड्डे में से बचाए गए। हालेलुया। हमें दलदल की कीच से खुदा ने बचाया, वापस वहां पे जाने का चांसेस है। ये वचन वही हमें सिखा रहा है। हम कहां से बचे? सब प्रकार के भेदभाव था हमारे अंदर,
सब प्रकार का गुनाह था हमारे अंदर, हम वहां से बचाए गए, वहां पर वापस जाने का चांसेस है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे रोज वचन पढ़ना है, आराधना करना है, प्रेयर करना है, प्रभु के लोगों के साथ संगति रखना है, आत्मा में बढ़ना है, प्रेयर करना है, वर्शिप करना है, ताकि मैं किस में बढ़ता जाऊं, नजात में मैं बढ़ता जाऊं। ग्रोइंग इन माय सैल्वेशन, ग्रोइंग इन रिलेशनशिप। हालेलुया। अगर ये नहीं हुआ तो वापस जो था पहले का वो सब लौट कर वापस अंदर कब आया आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। तो वो जो नजात हमारे लिए रखा हुआ है ना, गेट टू बी रिवील्ड, हमको वहां पे पहुंचना है। क्या है वो? 1:4, 1:4 हमें वहां पे पहुंचना है। पढ़ो 1:4 में क्या लिखा वापस? हाँ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा हाँ, उस उद्धार के लिए हाँ, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, आने वाले समय में प्रकट होने वाला है ना। वो सब मान लीजिए जो रखा है ना, आने वाले समय में प्रकट होने वाला है। अब क्या करना चाहिए पास्टर जी? सब प्रकार के छल भेदभाव को हमको निकालना है। ओके, एक आदमी का वजन था 110 किलो। ओके, वो डॉक्टर के पास आके बोलता है मुझे वजन कम कराना है, मुझे वजन कम कराना है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा केस बहुत टफ है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वैसा नहीं करोगे तो कुछ सुधार नहीं आएगा, तुम्हारा वजन बढ़ता ही जाएगा। मतलब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने उसको सुबह की गोलियां दिया और बोला कि खाना खाते समय सुबह सिर्फ 1 रोटी, दोपहर को 2 चम्मच राइस, 1 रोटी, और शाम को 1 रोटी और 1 चम्मच राइस और 1 भाजी, इतना ही खाना है अगले 1 महीने तक, यही खाना है और जो गोली में देता हूं यही खाना है। खाओगे क्या? हाँ खाओगा। प्रॉमिस करता है, निकलता है। 1 महीने बाद डॉक्टर को मिलने आता ना तो 140 किलो। तो डॉक्टर ने पूछा ये पहली बार हमारे हॉस्पिटल के हिस्ट्री में कोई ऐसा आ रहा है, मैंने जो खाना बोला वही खाया, वही खाया, मैंने जो गोली बोला वही खाया, वही खाया। तो खाना कैसे खाया? आपने जो बोला खाना खाने को, मैं खाना खाने के बाद वो खाया। आपने जो रेसिपी दिया था मैं वो खाना खाने के बाद खाया। मतलब वो जो खाता है मटन चिकन वो सब खाने के बाद उसने 1 और रोटी खाई। वो जितना चावल सब कुछ खाता है उसके बाद उसने 1 और 2 चम्मच चावल खाया। तो वजन जो छोड़ने को बोला नहीं छोड़ा, जो लेने को बोला ले लिया। तो नहीं छोड़ा और नया भी लिया तो वजन बढ़ गया। ये है वो जो निकालने का कहा गया है कलाम में, वो हम नहीं निकालते। और जो प्रभु से मांगता है ना, वर्ड ऑफ गॉड, वचन, प्रॉमिस, फेथफुलनेस, प्रेजेंस, वो सब ले रहे हैं हम लोग। लेकिन वो आने से हमको जो निकालने को बोला गया है, व्हाट गॉड हैज टोल्ड अस टू रिमूव, वो हमने नहीं निकाला। तो हम क्या बनेंगे पास्टर? ऐसा बंदा क्या बनेगा? कुछ तो बनेगा ना वो। ऐसा बंदा कुछ तो बनेगा। क्या नहीं निकाला उसने? सारा छल कपट अभी भी है अंदर, क्रोध अभी भी है अंदर, सब कुछ अंदर है। और क्या ले रहा है? वचन। दूध पीते हुए बच्चे जैसा वचन भी ले रहा है। कुछ तो बनेगा ना उसका भी नतीजा कुछ होएगा। क्या होगा? पढ़ो पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ो। पहले कुरिन्थी। मैंने तुम्हें दूध पिलाया हाँ, और खाना ना खिलाया, हाँ, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी। क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी। तुम खाना खाने के लायक बने ही नहीं। तुमको क्या चाहिए? हमेशा दूध ही चाहिए। हाँ पढ़ो, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसकी बर्दाश्त उसको ना रख सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, है ना? क्या चाहिए तुमको हमेशा? पास्टर जी मुझे कब मिलेगा चंगाई, जॉब कब मिलेगा? ये यही वहीं पे है, अटके हैं, आगे बढ़े ही नहीं। गहरी बात सीखने के लिए मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने क्या तक रखा? तुम सिर्फ दूध पीते हुए बच्चे के समान। ओके, अब ये ब्रदर ये सिस्टर चर्च में आए ना, तो
तो आप उनको बच्चे बोलो ना, दैट इज पॉलिश वे, बच्चा है प्रभु में, बच्चा है प्रभु में बढ़ रहा है ना, पॉलिश्ड वे। लेकिन बाइबल एक और टाइटल देता है उसको, वो तुम बोलोगे ना वो चर्च आना बंद करेगा। बच्चा बोलो, अभी अभी सीख रहा है, बढ़ रहा है, सीख रहा है, वेरी गुड, अच्छा लगता है सुनने को, आगे बढ़ो। क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। हाँ, ये है वो टाइटल, अभी तक क्या हो, जिस्मानी हो। हाँ, यू आर इन द फ्लैश, कार्नल क्रिश्चियन। तू कार्नल बोल, उसको चल छोड़ के चले जाएगा, बच्चा बोलो आते रहेगा। क्योंकि अब तक इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, हाँ, तो क्या तुम जिस्मानी ना हो नहीं हो, हाँ, और इंसानी तरीक पर ना चले। नहीं चलते। तो क्या है, बेसिकली मनुष्य है वो, अभी भी वो आत्मिक नहीं हुआ। हम कहां से शुरू किए थे, नजात। नजात एक रखा गया है, एक मिला है, और उसमें बढ़ना है। नहीं बढ़ोगे तो तुम क्या बनोगे, शारीरिक, जिसका पॉलिश्ड टाइटल है बच्चा ही है अभी भी। हाँ, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें अभी भी मुझे ABCD सिखाना पड़ रहा है। बच्चे को दूध कब तक पिलाते हैं मालूम, माँ बाप 6 महीने तक पिलाते हैं, उसके बाद उसको कुछ कड़क कड़क देना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा उसका जॉस बॉडी अच्छा हो। लेकिन तुम तो 6 साल से, 4 साल से, 5 साल से कोरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि मैं तगड़ा देना चाहता था, लेकिन तुम बोलते हो कि हमको दूध ही दे दो, वो बाजू में हमको दूध ही दे दो। God will deliver you, praise the Lord. God is about to do a miracle, praise the Lord. ये मैसेज 10 लोग को फॉरवर्ड करो, तुम्हें मिराकल मिलेगा। कितने लोग फॉरवर्ड करते हो? एवरीडे मॉर्निंग में आता है गुड मॉर्निंग कॉफी के साथ। कॉफी का स्वाद भी मिलता है क्या उस पिक्चर में? लेकिन फिर भी तुम भेजते हो ना 10 लोग को। सर झुके बैठे हैं सब लोग जो मुझे भेजते हैं। उस कॉफी में ना ये रंग है, ऐसा दिखता है धुआं जैसा कुछ उड़ रहा है। नहीं मैं पी सकता हूँ, लेकिन हर दिन मुझे सर्व किया जाता है। आप लोग को भी आता ही होगा, और आप लोग भी 10 लोग को फॉरवर्ड करते होंगे। ये सब बच्चे हैं, पर इनको दूसरा टाइटल बाइबल देता है शारीरिक है। 10 जन को फॉरवर्ड करो। ये मैसेज पे जिसने आमीन किया, अगले 1 घंटे में उसको ब्लेसिंग मिलेगा। करते हो कि नहीं आमीन? करते हो कि नहीं टाइप आमीन? क्योंकि क्या है, 1 घंटे के अंदर ब्लेसिंग होना चाहिए। तुम बच्चे हो, वो बेवकूफ बनाता है बच्चे को, और तुम बन जाते हो। हालेलुया। ये बाबा तांत्रिक मांत्रिक ये लोग सबका चलता है क्यों मालूम? क्योंकि खौफ से लोग चलाते हैं। ये काला धागा पहन लेना, ये पैर में लाल धागा पहन लेना, तावीज पहन लेना, ऐसा मत जाना, मुझे ना बिल्ली खाली दिखेगी तो पीछे आ जाना, आगे मत जाना। कभी लाइफ में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे काली बिल्ली होगी, हर जगह पे कुछ ना कुछ होगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ होगा। क्यों? खौफ। अच्छा है ना, डरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम बच्चे हो, तुम अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें आराम से डरा सकता है शैतान। बाइबल उनको टाइटल दे रहा है, इज अ कार्नल क्रिश्चियन। क्यों? जो निकालना है वो निकालता भी नहीं, और जो मांगता है वो सब लेके जाना भी है उसको। कैंसल हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बी केयरफुल। जो चीज निकालना है वो निकालो, जो चीज खुदा से लेना है वो लेकर यहां से जाओ। खुदा आपको नजात में बढ़ाएगा। हालेलुया। आगे ये और भी है, थोड़ा डोज और मिलना बाकी है, आगे बढ़ो। इसलिए कि जब एक कहता है, हाँ, क्योंकि इसलिए तुम उसको जब एक कहता है मैं पलूस का हूँ, हाँ, और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हाँ, हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हो? तो तुम्हारे बीच में ग्रुपिज्म है। एक कहता है मैं पौलुस का, दूसरा कहता है पौलुस का कुछ नहीं, मैं अपोलोस का। तो तुम्हारे बीच में कहाँ क्या आ गया? तुम्हारे अंदर कौन आ गया? ग्रुप आ गया, ग्रुप आ गया, डिसयूनिटी आ गया, टीम वर्क बना दिया तुम लोग। एक्चुअली पॉल को भी नहीं पता होगा ये लोग खेल रहे हैं मेरे नाम पे, अपोलोस को भी नहीं पता होगा ये लोग मेरे नाम पे खेल रहे हैं। इन लोग आपस में है ना। मुझे बपतिस्मा, मेरा बपतिस्मा पता है किधर हुआ? मेरा बपतिस्मा इजराइल में, जहाँ पे यीशु का पानी वहां पे हुआ। तो तू क्या बंद पड़ा हो गया? हालेलुया। ये वो केस है।
है ना? एक बोलता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं, हाँ, तो अगला वाक्य, अपुल्लोस क्या चीज है अपुल्लोस क्या चीज है, और पौलुस क्या है? हाँ, पौलुस ने कह लिया अपुल्लोस क्या चीज है, नहीं बोला, पौलुस ने अपना भी नाम लिया। पौलुस अपने लेख में केवल अपोलोस का नाम नहीं लिया, उसने अपना भी लिया। मैं क्या चीज हूं, अपोलोस क्या चीज है। उसको पता चला ना कि ग्रुप से मेरे नाम पे हो रहा है, डिवीजन मेरे नाम पे हो रहा है, मेरे नाम पे बेटिंग हो रही है, तो उसने बोला ये कि वो कौन है, मैं कौन हूं, केवल हाँ, केवल सेवक। ये प्रॉब्लम तुम लोग का है, तुम लोग है ना, सर्वेंट को है ना, सेवक को उठा के रेवरेंड बना दिए, तुमने उसको उठा के बहुत बड़ा दर्जा बना दिया और बोलते मैं तो इस मिनिस्ट्री का हूं, पता है हमारा पास्टर कौन है, पता है वो कितना कंट्री में जाता है, पता है उसने कितने रोगों को जीता है, पता है। वो कहता है मैं कौन हूं, कौन हूं, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आजकल के पास्टर लोग ये इनके दिमाग में घुस गए ये सब कि वो सेवक नहीं, वो कुछ बन गए क्योंकि तुम लोगों ने बना दिया उनको कुछ। तो क्या क्या डांट रहा है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला, मैंने दरख्त लगाया, मैंने क्या किया, दरख्त लगाया, और अपुल्लोस ने पानी डाला। हाँ, अगर बढ़ाया खुदा ने, तो कौन बड़ा कौन है इन तीनों में से, बढ़ाने वाला है ना, बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। हम बढ़ाने वाले को जलाल नहीं देते हैं, उसकी महिमा नहीं करते हैं। वो पास्टर ने आके मेरे लिए प्रेयर किया, वो पास्टर ने आके मेरे लिए भविष्यवाणी की, वो पास्टर ने मेरे सर पे आके हाथ रखा। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे गड़बड़ करते हैं हम लोग परमेश्वर को जगह हम सीख रहे हैं क्या कुछ? हालेलुया। बोलते हैं मैंने हाथ रखा, उसने प्रेयर किया, चंगा किसने किया, जॉब किसने दिया, बचाया किसने, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। क्यों मालूम है? ये लोग को पौलुस के और भी करीब आना है ना, तो पौलुस को जड़ा है। एक को अपोलोस के और करीब आना है ना, उसका जनरल सेक्रेटरी बनना है, उसका मिनिस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट बनना है। तो क्या करो, मिनिस्ट्री का चेयरमैन को चढ़ाते रहो, वो बना देगा तुझे कुछ, वो तुझे कुछ बना देगा। ये लोग वो टीम के हैं। प्रेज द लॉर्ड। सीडब्ल्यूसी में ये नहीं चलेगा, इसलिए ये टीचिंग यहाँ पे दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सिर्फ एक नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया, यीशु का नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। पास्टर के नाम को नहीं, पास्टर सेवक है। सेवक का मतलब मालूम है क्या है? सर्वेंट, स्टीवर्ड, हाँ, और क्या, पोछा लगाने वाला, पैर साफ करने वाला, तुम्हारे कमजोरियों को आमेन छुपाने वाला, उछाल के बताने वाला नहीं। सुधर जाओ, चल सुधर जाओ। तुम यीशु से मोहब्बत नहीं करते, तुम उसके सेवकों को ज्यादा सर पे चढ़ा के रखो। हालेलुया। सीखना जरूरी है ये सब चीज, और अच्छा है पौल खुद सिखा रहा है कि मैं कुछ नहीं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। तुम लोग भी कल उठ के एक अच्छे मिनिस्टर बनोगे, इवेंजलिस्ट बनोगे, प्रॉफिट्स बनोगे, सब बनोगे। खुदावंद तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तब ये टीचिंग काम आएगी। हालेलुया। तुम लोगों को जीतने वाले बनोगे। तुम लोग बोलेंगे तुम जब वर्शिप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बोलना मैं कुछ नहीं, मैं कौन हूं? सेवक हूं। Who am I? Nothing. ब्रदर आपने प्रेयर किया, ब्रदर आपने प्रेयर किया, आप आओ, आपको बोलना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। चंगा करने वाला कौन? छुटकारा देने वाला कौन? अगर जब हम ये भूल जाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो दो का एक आ जाता है। सब प्रकार के हाँ छल कपट हमारे अंदर आ जाता है, तब जाके हमारे अंदर चुप 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 के वापस वो पुरानी चीजें आ जाती है। घमंड हमारे अंदर, पैसे का लोभ, पोजीशन, ये सब हमारे अंदर आ जाता है, और हम किसमें नहीं बढ़ते, फिर नजात में नहीं बढ़ते। हमको लगता है हमको बहुत कुछ आ गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आगे पढ़ो। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है,
ना पानी देने वाला, हाँ मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है, हाँ, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। लगाने वाला, देने वाला और पानी देने वाला दोनों एक एक है। हम एक शरीर हैं, याद रखो। लेकिन हाँ? हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, हाँ, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हम खुदा के साथ काम करने काम करने वाले हैं। वी आर सहकर्मी, हम लोग को-वर्कर्स हैं खुदा के साथ। हाँ, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। तुम खुदा की खेती और खुदावन की रचना हो। हालेलुया। आगे मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम मार की तरह नींव रखी, हाँ। और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। हाँ, बस हर एक खबरदार रहे हाँ। कि वो कैसी इमारत उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। संभालो, अपने आप को बचा के रखो, संभाल के रखो। आमेन। ताकि तुम गिर ना जाओ, ताकि तुम नजात में बढ़ते हुए रुक ना जाओ। आमेन। कुछ चीजें निकालना है, कुछ चीजें खुदा से लेते जाना है, याद रखना। आमेन। दो दोस्त थे, बाइक में से गिर गए। दोनों दोस्त बाइक में से गिर गए। दोनों के राइट लेग में, पैर में दर्द पहुंचा। ओके, दवा ववा सब लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद दोनों जन लंगड़ के चल रहे हैं। तो किसी ने कहा वहां पे जाओ, वहां पे मालिश होती है अच्छी तरह से, है ना, फिजियोथेरेपी हो जाएगी अच्छी तरह से, ये निकल जाएगा, फिर सीधा चलने लगोगे। तो दोनों जन जाते हैं, एक का नंबर आता है, तो दूसरा बाहर बैठा है। अंदर वो जो गया ना, उसका मालिश होते समय चिल्लाने की आवाज आ रही है। आमेन। वो चिल्ला रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। आमेन। वो जैसे बाहर आया, इसने पूछा कैसे था, उसने बोला एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था, इट्स वेरी सिंपल, इसको भी थोड़ा मिलने दे। सोचते अपने को खुशी तब होती है ना जब अपना प्रॉब्लम दूसरे को भी मिल रहा है। इसको भी मिलने दे बोल के इसने भेजा, और इसका सुनने के लिए ये यहाँ पे बैठा था। वो अंदर गया, उसका आवाज ही नहीं आ रहा है। ये सोच के तो इसको हार्ट अटैक आ गया था कि उसको, वो बिल्कुल नहीं रो रहा है, बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या हो गया करके वो बाहर आया। दोनों बाहर निकले। बोला कि तू, तेरा आवाज क्यों नहीं आया चिल्लाने का? बोला बताता हूँ, थोड़ा रास्ते में आगे चल के बताऊंगा। तो बोला क्या हुआ, तू बता क्यों नहीं रहा है? बता तो थोड़ा आगे चल आगे चल के पता है मैंने क्या किया? मैंने उसको ये पैर दिया। मैंने उसको दूसरा पैर दिखाया, तो मालिश दूसरा पैर में जा रहा था, वहां पे दर्द ही नहीं हुआ। हालेलुया। आमेन। लेकिन आपको एक सच बात बताओ, अभी हंसे ना आप लोग। आमेन। कुछ दिनों के बाद है ना, वो बंदा जिसका सही पैर में किया था ना, वो बराबर चल रहा है। दूसरा बंदा आज भी ऐसा चल रहा है, लंगड़ के। क्यों? हाँ, जहां पे मैसेज जाना था ना, मैसेज को आने नहीं दिया उसने। तो वो आज भी ऐसे कितने मसीह लोग लंगड़ के चल रहे, पता है? क्योंकि मैसेज सुनते हैं लेकिन निकालते नहीं हैं, उसमें से ब्लेसिंग ले लेते हैं। जो मेरे लिए कड़वा था उसको हटाओ, जो मेरे लिए शक्कर था उसको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो लंगड़ के चर्च में चलते हैं, खुदा जानता है। हालेलुया। लेकिन अगर आज पाक रूह आपसे बात करता है, बेटे तेरे अंदर छल कपट है, तेरे अंदर बुराई है, तेरे अंदर पाप है, तू सोचता ही पहला नेगेटिव है। तू पहले ही सोचता है अपोलोस करेगा तो होगा, पौलुस करेगा तो होगा, तूने परमेश्वर को तो भूल ही गया है। तो तेरा ये जो लंगड़पन है ना, ये कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आज तू पश्चाताप करें और खुदा के पास वापस आए, तो खुदा कहता है तेरा सारा लंगड़ापन में हटा सकता हूं। हालेलुया। ये बात को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएं, we will always walk free in Christ। हम हमेशा खुदा में खुश रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? हम सेवक हैं। आमेन। देने वाला कौन है? परमेश्वर देगा। हालेलुया। We are nothing। हालेलुया। देने वाला कौन है? परमेश्वर देगा। Praise the Lord। Amen। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले पढ़े, पहला यूहन्ना 2:19। पहला यूहन्ना 2:19। वे निकले तो हम ही में से। वे निकले कौन? ये जो छोड़ के चले गए, या तो जो निकालते नहीं है। कहां से निकले ये लोग? वे निकले तो हम ही में से। हाँ, चर्च के अंदर से निकले, पर हम में
हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। दिखने में क्रिश्चियन है लेकिन क्रिश्चियन नहीं है, दिखने में चर्च का मेंबर है लेकिन चर्च का मेंबर, ये हमारे साथ ही थे, हमारे बीच में ही थे, साथ में आराधना करने वाले थे, साथ में वचन सुनने वाले थे, वो साथ में प्रेयर करने वाले थे, लेकिन साथ के नहीं थे। कौन? जो लोग नजात में पड़े नहीं, जो एंड तक विश्वास योग्य ठहरे नहीं, जो बपतिस्मा लेकर चले गए। बाइबल उनके बारे में लिख रहा है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम के थे नहीं, क्योंकि यदि हम के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम के नहीं हैं। उर्दू में पढ़े, वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। आमीन। अभी समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारे लोग हमारे साथ चर्च में आते हैं, लेकिन आते तो भी टिकते नहीं है, क्योंकि वो आए थे कुछ पाकर जाने के लिए, मिल गया वो लोग चले गए। लेकिन जो लोग ये मैसेज को अच्छी तरह से समझते हैं ना, कि मिलने पर नहीं है, मेरे लिए एक नजात रखा हुआ है। हालेलुया। आई हैव टू ग्रो इन द सैल्वेशन। हालेलुया। आमेन। मेरा फुल स्टॉप केवल मेरे हासिल होने तक नहीं है, मुझे यीशु के लेवल तक बढ़ना है। आज किरदार किसका पाना है? हमें यीशु का पाना है। वही सीख रहे हैं ना हम लोग, है ना? उसने मेरे लिए एक लेवल देख के रखा है, घर देख के रखा है, मुझे वहां पे पहुंचना है। यहाँ पर कुछ आए कुछ नहीं आए उसके मुताबिक नहीं है मेरा विश्वास ईमान यीशु पर। आमीन। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा के नाम को मुबारक हो। आमीन। लेकिन मुझे एंड में कहां पे जाना है? मुझे खुदा के सामने खड़े रहना है। हालेलुया। आमीन। तो मेरे साथ बपतिस्मा लिया, मेरे साथ रोटी तोड़ता था, मेरे साथ खड़े रहता था वर्शिप में। आज नहीं है, आज नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ थे लेकिन हमारे नहीं थे। उनका काम होने के बाद वो निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जवाब है। और हम मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन करते हैं, भाई किधर हो, क्यों नहीं आए, भाई किधर हो, क्यों नहीं आए? आएंगे पास्टर, आएंगे पास्टर, आएंगे पास्टर। ईसीजी क्रिश्चियन, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, आएंगे वो, आए थे वो, अब अगले त्योहार में देखेंगे उन्हें। हालेलुया। क्या होता है पता है? ये दुनिया इतनी चमकीली है ना उनके लिए, कि इन लोगों ने परमेश्वर को देखना बंद कर दिया, और हर चमकती हुई चीज इनके लिए परमेश्वर बन गया। हर चमकती हुई चीज इनके लिए परमेश्वर बन गया। ये उसके पीछे दौड़ने लगे, उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चे बबल्स खेलते हैं ना, बबल्स आते हैं ना, बच्चे देखते हैं बबल्स के पीछे भागते हैं। हर बबल चमकता है, रेनबो का जैसा कलर आता है, लेकिन तुम सयाने हो ना, तुम भागते हो कि उसके पीछे? मैं भी जाता हूँ। नहीं, तुमको पता है वो पकड़ते समय टूट जाएगा, तुमने बहुत किया था, लेकिन अब तुम सयाने हो गए, अब तुम नजात के परफेक्शन में जा रहे हो। हालेलुया। लेकिन बच्चे वैसे नहीं, बच्चे हर बबल को पकड़ने को देखते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। कुछ समय के बाद रोते हैं, सब टूट गया, सब टूट गया। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे हैं। किसके पीछे जा रहे हैं मालूम है? बबल के पीछे, चमकता हुआ बबल के पीछे। परमेश्वर को देखना बंद कर दिया, लेकिन देख के निकले थे, लेकिन अब नहीं देखते हैं। वो हमारे साथ थे लेकिन हमारे नहीं थे। इंग्लिश में बहुत अच्छा है। इंग्लिश है किसी के पास यहाँ पे? They went out from us, but they did not really belong to us. They went out from us, but they did not really
belong of us. हाँ. For if they had belonged to us, हाँ. they would have remained with us. If they belong to us, they would have remained with us. हाँ, आगे. But their going showed that none of them belonged to us. Amen. Praise the Lord. Amen. तो ये बात समझो, वो हमारे साथ थे लेकिन हमारे साथ नहीं थे, इसलिए हमारे साथ आज नहीं है. तो नो प्रॉब्लम, खुदावन देख लेगा. God will handle that case. Okay? Praise God. हमें क्या करना है? हमें नजात में बढ़ना है. We have to grow into salvation. पॉल ने बहुत लोगों को तैयार किया. पॉल को बहुत दुख भी हुआ. उसके साथ जो तैयार हो रहे थे ना, उसमें से कुछ लोग चढ़ के चले गए. एक परेशानी आई लाइफ में और देमास उनको छोड़कर चला गया. वन जेल. कितने बार पॉल जेल में गया? कितने बार पॉल जेल में गया? सीलास गया उसके साथ जेल में, सब हुआ. लेकिन लिखा है, पढ़ो मेरे साथ, दूसरा तिमोथी 4:10. दूसरा तिमोथी 4:10. बड़े दुख से वो तिमोथी को लिखता है क्योंकि तिमोथी उसको जानता है. हाँ. संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. हाँ. और थिस्सलुनीके को चला गया. हाँ. और क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया. कौन मुझे छोड़? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. देमास, जिसको वो अच्छी तरह से तैयार कर रहा था. संसार को सीखना जरूरी है. व्हाट इज वर्ल्ड? वर्ल्ड एक सिस्टम है. वही मैं बोल रहा, हर चमकती हुई चीज, हर चमकती हुई चीज. शैतान ने कहा यीशु को, ये संसार मुझे दे दिया गया है, तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे ये संसार के सारे शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा. बोला था कि नहीं? यीशु की परीक्षा के समय में हाँ क्या कहा शैतान ने? ये संसार मुझे दे दिया गया, तू मेरे सामने झुक, मैं सब कुछ तुझे दूंगा. कितने लोग झुकते हैं और उनको वो देता है. वो आगे भी बोलता है, जितने लोग मेरे सामने झुकते हैं ना, मैं उनको देता भी हूं. और यीशु ने बदले में ये नहीं कहा उसको, नहीं ये तेरा नहीं है. यीशु कहता है ये संसार मेरा है ही नहीं, मेरा राज्य इस संसार का है ही नहीं. This world is not mine. Hallelujah. ये संसार मेरा है ही नहीं, मेरा राज्य किधर और का है. Hallelujah. लेकिन वो किसको देता है पता है? उसके सामने झुकने वाले को वो देता है. और देमास उसके सामने झुका. इसलिए खुदा ने कहा कैसर का जो है वो कैसर का है, आमेन. जो मेरा है वो मेरा है. Hallelujah. Praise the Lord. आमेन. अजीजों, सीखो, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं. नहीं है ये संसार के जैसे मत बनो. रोमियो 12:1-2 में लिखा है ना, ये संसार के हिसाब से सोचना बंद करो. ये संसार से तौबा करो, पलटो. तुम किसको देख के चलना चाहिए? क्रूस को देखकर चलो. क्रूस को देख के चलो. हालेलुया. दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ. पॉल ने क्या कहा? वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. क्यों नहीं कहा उसने वी प्रीच क्राइस्ट रिजरेक्टेड? बिकॉज रिजरेक्शन के पहले क्रूसिफिकेशन आता है. हालेलुया. हालेलुया. किसी को आज क्रूसिफिकेशन नहीं चाहिए, सबको रिजरेक्शन पावर चाहिए. वो कहता है वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. यीशु ने कहा मेरे पीछे आना है, अपने आप को त्यागो, क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो. बिना उसके देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन. हालेलुया. आमेन. Justification, sanctification, justification, glorification. सबको ग्लोरिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसके पहले क्रूस है मेरे भाई. आमेन. खुदावन इसके लिए आपको तैयार करें. देमास उसको छोड़ के चला गया. बाइबल में एग्जांपल्स दो, मुझे नाम दो. कौन छोड़ के चला गया पैसे के लिए या दुनिया के लिए? यूदस. यूदस किसके साथ था? यीशु के साथ था. कितने साल? 3 साल. मौका दिया यीशु ने काफी उसको, काफी मौका दिया उसको. बोलना नहीं मौका नहीं दिया उसको, काफी मौका दिया. मैं हमारे बीच में जो बैठा ना, वो उसमें से एक है, वो 30 सिक्का लेके बैठा वहां पे. तभी बोलना चाहिए था प्रभु मैं हूं, मुझे माफ कर. जिसको मैं ये डुबा के दूं ना, वो है वो, उसको डुबा के दिया, फिर भी बोला नहीं प्रभु मुझे माफ कर. दुनिया इतनी चमकी हुई थी कि यीशु के प्यार को त्यागने के लिए तैयार था.
2-3 मौका दिया उसको। तुम में से एक है, सब लोग पूछते तू है क्या, तू है क्या, इसको भी पूछा जाएगा किसी ने तू है क्या, क्योंकि सब बाजू बाजू में बैठे थे ना। हाँ मैं तो यस्टरडे वर्शिप किया, मैं आज सुबह वर्शिप सॉन्ग सुन के आया। आज सुबह मैं सुबह उठ के मैं जुबूर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ जुबूर। वो नहीं पूछा तू जुबूर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो नहीं पूछा तूने वर्शिप सुने के तू धोखा दे रहा है क्या यीशु को, वो पूछ रहे हैं तुझे तू धोखा दे रहा है क्या, तू चर्च में एक और बार कुछ और। हालेलुया, तू धोखा दे रहा है क्या यीशु को, ये पूछ रहे हैं लोग क्लियरली एक दूसरे को। आमेन। यीशु ने बोला रुको तुम एक दूसरे को मत पूछो, मैं जिसको ये दूंगा ना वो है वो। सबकी नजर एक सेकंड के लिए एक दूसरे के पास गई, यीशु ने जल्दी उसको दिया ताकि कोई उसको ना देखे देते हुए, उसे लिया भी जल्दी। और जैसे उसने खाया देखा कि शैतान उसके अंदर आया। तब तक उसको चांस दिया था पश्चाताप करने का, तौबा करने का चांस आज भी है आपको, आज भी है। लेकिन तौबा नहीं करोगे तो कौन आएगा अंदर, बाद में यीशु भी कुछ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यूदस छोड़ के चला गया, देमास छोड़ के चला गया, एक और बंदा, सब बाइबल में है। गेहसी एलीशा को छोड़ के चला गया, किसके पैसे के पीछे, नामान के पैसे के पीछे। नामान का पैसा भी मिला, नामान का लेप्रोसी भी मिला, ये ले 1 पे 1 फ्री। सिर्फ तुझ पे नहीं, तेरे 10 जनरेशन में ये कोड रहेगा। और कौन गया, एक अमीर आदमी यीशु के पास आया, जवान, चेला बनने के लिए कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें, अनंत जीवन पाने के लिए क्या है ना, सब मुझे मालूम है। बाइबल कॉलेज बैठा हूं मैं, ओके, हर चर्च अटेंड करता हूं मैं, बाइबल में सुबह से बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, अब बता मुझे क्या। यीशु ने कहा तेरे पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, सब छोड़कर, मुझे ऐसा आदमी की जरूरत भी है, तो सब छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुझे वर्ल्ड बेस्ट इवेंजलिस्ट बनाऊंगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रीचर तुझे बनाऊंगा, मुझे ऐसा बंदा भी चाहिए। हाँ, क्योंकि सब बाइबल जानता है ना बाय हार्ट, बाइबल नहीं रहेगा तो क्यों प्रचार कर सकता है उससे, मनसलाय होता है इस तो। हालेलुया, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, सब छोड़ के आ जा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मन बोला कि तेरे पास पैसा बहुत है, सब छोड़ दिया, वो उदास हो गया। बाइबल में लिखा है कि वो उदास हो गया। आज ये मैसेज सुन के आप उदास हो जाओगे या खुश हो जाओगे मुझे नहीं पता। पास्टर जी कितने सालों से बचा के रखा था ये सब चीज को, कैसे छोड़ दूँ? इतने साल से सपने बना के रखे थे कि इतना कैसे छोड़ दूँ मैं? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। नहीं, दोनों साथ में लेके चल सकते हैं पास्टर, ऐसा कुछ हो सकता है। होता तो मैं बताता, बाइबल में रहता तो मैं बताता, दोनों साथ में लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहुंच जाओगे। किसी ने एक आदमी ने गवाही दिया था, पास्टर ने, किसी ने तो ये एग्जाम्पल दिया था, याद नहीं आ रहा। हे को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूसा, है ना, घास का जो सूखा हुआ भूसा है ना, बड़े ट्रक में पीछे बांधा हुआ आता है ना, तो क्या लगता है बड़ा लोड आ रहा, लगता है ना बड़ा सा लोड आ रहा है। हाँ, तो वो गाड़ी जाते समय सब लोग साइड होते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा लगता है उसका लोड पीछे, यू नो। किसी ने क्या किया, छोटा सा एक माचिस का था, वो गाड़ी चल रही थी, उस पर डाल दिया, वो धीरे धीरे आग लगती गई। ओके, वो जब तक अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचा ना, वो अकेला था, पीछे पूरा का पूरा जल के खाक हो गया था। पलट के देखा तो कुछ नहीं, लेकिन क्या लेके निकला था? बहुत बड़ा लोड लेके निकला था। लेकिन क्या निकला? कुछ भी नहीं, एक हल्का सा चिंगारी, सब खत्म। हल्का सा काफी है सब खत्म होने के लिए। एक छोटा सा अखमीर की काफी है एक बड़ा आटे को खमीर बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। एक छोटा सा वायरस काफी है, हाँ, चाइना से पूरे दुनिया में।
क्या क्या लिया आप लोग ने? क्या दिया था? पानी दिया था कि क्या दिया था पता नहीं, लेकिन खुश होके निकले थे कि वैक्सीनेशन मारा है। उसके बाद भी कितने बार बीमार भी रहे। हालेलुया, कोई बचाएगा नहीं। हालेलुया, लेकिन एक उम्मीद है ना, कुछ ना कुछ लिया है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा करके। प्रेज गॉड। आज अजीजों, मैसेज यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। आमेन। टाइम बहुत आगे जा चुका है। हमें किस में बढ़ना है? निजात मिलने के बाद इस निजात में बढ़ना है उस लेवल तक जिसके लिए प्रभु ने हमें तैयार करके वहां पे पहुंचाने का वादा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। याद रखना, आमेन, परमेश्वर ही सब कुछ है। अपोलोस कोई नहीं, आमेन, पौलुस कोई नहीं, ये सब परमेश्वर के सेवक हैं। खुदावंद ही सब कुछ है। हालेलुया, आमेन। एक और वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। इसमें से भी अच्छे लोग निकले, उनके लिए बाइबल में एक वचन दिया है, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 38। जो लोग दुनिया के पीछे नहीं गए, जो परमेश्वर के साथ चले, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है? पढ़ो, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 38। और जंगलों और पहाड़ों हाँ। और गुफाओं में हाँ। और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। हाँ। संसार उनके योग्य ना था। संसार उनके योग्य ना था। बाइबल उनके बारे में क्या है? इंग्लिश में कैसा है? The world was not worthy of The world was not worthy of them. संसार आपके योग्य ना हो। हालेलुया, आप ये संसार के हो ही नहीं, आप स्वर्ग राज्य के हो। हालेलुया, ये संसार की कोई भी बातें आपको एंटरटेनमेंट लगना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, ओके। ये संसार के पीछे मत भागो, ये संसार खत्म हो रहा है। हालेलुया, लेकिन खुदा का इच्छा को पूरा करने वाला वो सिद्ध रहेगा। He will abide forever. हालेलुया। उनके बारे में बाइबल कहती है कि ये लोगों के लिए ये संसार कुछ भी नहीं था, उन्होंने त्यागा। जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, वहां पे बैठ के प्रेयर किया, बट दे डिड नॉट मिंगल देमसेल्फ विद द वर्ल्ड। ईसो ने अपना बड़ा भाई होने का हक, ब्लेसिंग है ना, बड़ा भाई होने का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, खुदा की तरफ से ब्लेसिंग था वो, लेकिन उसने किस चीज के लिए, क्या कीमत में उसे बेच दिया? वो एक सूप, बड़ा भाई बनने का कीमत एक सूप में बेच दिया। और हमारा दूसरा बड़ा भाई जो आया स्वर्ग से, हालेलुया, उसने वो कटोरा लिया और उसने वो पिया और उसने कहा, कड़वा कितना भी होने दो, मेरे भाई बच जाएं, मेरे भाई बच जाएं, मेरे भाई बच जाएं। कालवरी का क्रूस का वो कड़वापन उसने पी लिया। हालेलुया, आमेन। वो हमारा बड़ा भाई हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पाप से बचाने के लिए, आपको निजात देने के लिए, आपको निजात में बनाए रखने के लिए यीशु आज भी पिता के दाहिने बाजू में बैठकर दुआ कर रहा है। He is still praying. हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। क्या पता है? ये गिरे नहीं अपने विश्वास में, ये लोग कमजोर ना पड़े अपने विश्वास में, ये लोग निकालने वाली चीज को निकालें। उस चीज के लिए भी हम लोग पवित्र आत्मा को बोलेंगे, प्रभु मेरे अंदर का जो मैल है निकाल। वो नहीं निकालेगा, वो तुझे निकालना, और उसके अंदर की जो खूबियां है वो तुझे देगा। लेकिन जो मैंने किसी को ये एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर आप किसी को घर में बुलाते हो कुछ दिनों के लिए और वो बाद में जाने को इनकार करता है, फिर आप किसी और को बुलाएंगे, पड़ोसी को, इसको बोलना जाने के लिए, वो क्यों जाएगा? वो उसको बोलेगा कि जब इन्होंने मुझे जगह दी है यहाँ पर रहने के लिए, ये लोग जाने को नहीं बोल रहे मुझे, तू कौन होता है मुझे बोलने के लिए? तो आज हमने जिसको जगह दी है ना, उसको हमको आज यीशु के नाम से निकालना है। Are you ready to do that? क्या आप तैयार हो उसके लिए? हालेलुया। जो भी गलत चीजें आ गई है निजात मिलने के बाद, निजात मिलने के बाद फिर से आ गई, हालेलुया, आज उसको हम गेट आउट करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि हम निजात में बढ़ता जाएं, ताकि हम निजात में बढ़ते जाएं। आमीन। बच्चे की जैसा नहीं, अब हम कुछ गहरी बातें सीखे हैं। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हम सारा जलाल प्रभु को देंगे आज के मैसेज के लिए। हालेलुया।